कोरोना महामारी में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह से बदहाल हुई थी, अब अर्थव्यवस्था भी दुर्लभ स्थिति में पहुंच गई है। आप कह रहे होंगे दुर्लभ स्थिति मतलब क्या हाल हो गए हमारी अर्थव्यवस्था के। HSBC जो इंटरनेशनल अर्थशास्त्रियों का संगठन है, ग्लोबल रिसर्च अर्थशास्त्रियों के संगठन ने जो ताज़ा रिसर्च हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर किया है, उसने तो हमें इसी स्थान पर पहुंचा दिया है। 12 में से 4 इंडिकेशन ऐसे हैं जो ग्रीन सिग्नल बता रहे हैं, बाकी सब रेड की ओर है। आप इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार दूसरी लहर में आर्थिक असर 2020 के मुकाबले कम तो रहा, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने भारत के विकास दर अनुमान घटा दिए हैं और सॉवरेन रेटिंग में भी गिरावट का जोखिम पैदा हो गया है। महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित उपभोक्ता वर्ग हुआ है, जो अर्थव्यवस्था की ऋण माना जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत माने जाने वाले ट्रैक्टर की बिक्री 6 महीने के निचले स्तर पर चली गई है। यात्री वाहनों की डिलीवरी में 4% गिरावट रही, जबकि सभी वाहनों का पंजीकरण 17% कम रहा। हवाई यात्रा भी 6 महीने में सबसे कम रही। उत्पादन के क्षेत्र में थोड़ा सुधार रहा और अप्रैल का विनिर्माण PMI 55.4 पर पहुंच गया। निर्यात में भी तेजी आई, जबकि रेल ढुलाई सालाना आधार पर 5% बढ़ी। हालांकि इन सुधारों के बावजूद उत्पादन क्षेत्र महामारी के दबाव में रहा और अप्रैल में 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में इस साल पहली गिरावट दिखी। इस बीच महंगाई चिंता का सबब बनती जा रही है, जो अप्रैल में 5.7% के साथ रिजर्व बैंक के हाथ से निकलती दिखी। खासकर बुनियादी क्षेत्र की महंगाई दर 2021 में पूरे साल बढ़ने का अनुमान है, जो पूरी खुदरा महंगाई पर गंभीर असर डालेगी। दिल्ली, मुंबई सहित देश के लगभग सभी बड़े शहरों में लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में खुदरा बिक्री में 49% गिरावट आई। खुदरा क्षेत्र के संगठन राई ने बुधवार को बताया कि कपड़े, जूते, व्यक्तिगत सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री में बड़ी गिरावट दिखी है। खेल के सामानों की बिक्री 66% तो उपभोक्ता टिकाऊ एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री 31% कम आई है। देश के पश्चिमी क्षेत्र की खुदरा बिक्री में 72%, उत्तर में 45%, दक्षिण में 40% और पूर्वी क्षेत्र में 20% गिरावट रही। ऐसे विक्रेता जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें 87% गिरावट का सामना करना पड़ा। राय का कहना है कि बुरा समय अभी गया नहीं है और मई के आंकड़े इससे ज्यादा डरावने हो सकते हैं। अप्रैल में रियल एस्टेट क्षेत्र पर भी दूसरी लहर का व्यापक असर दिखाई पड़ा और आवासीय मकानों की बिक्री में 66% गिरावट आई। LDB's रिसर्च ने बुधवार को बताया कि नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग भी 55% कम रही। इतना ही नहीं, मजदूरों व फंड की कमी से प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा होने पर भी संकट है और 2021 में 28% मकानों का निर्माण अधूरा रह सकता है। 2020-21 में सरकारी नौकरियों पर भी महामारी की मार पड़ी है। इस दौरान केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% और राज्य सरकार की नौकरियों में 21% गिरावट दर्ज की गई। केंद्र ने बीते वित्त वर्ष में 88,432 लोगों को नौकरियां दी थी, जो 2019-20 के 1,19,000 के मुकाबले 31,577 कम नौकरियां थीं।